फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कैबिनेट मिशन जो कि मार्च 1946 में किया गया है। तो इसे जानने से पहले आप मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव गुल्लक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी 1946 तो जनवरी 1946 में लेबर पार्टी के नेता एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में कैबिनेट मिशन को 29 मार्च 1946 में भारत में भेजा था। कब भेजा था? 29 मार्च 1946 में भारत में भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने के कई उद्देश्य थे, जैसे कि पूर्ण स्वराज के मार्ग की खोज। ठीक है, तो क्लेमेंट एटली जी ने कैबिनेट मिशन को भारत में इस उद्देश्य से भेजा कि वास्तव में पूर्ण स्वराज के मार्ग के खोज के लिए कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था। और इस कैबिनेट मिशन में कई सदस्य थे, जैसे स्टैफोर्ड क्रिप्स जी, ठीक है, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, तो ये सब प्रमुख सदस्य थे। अब इसमें क्या होता है कि यह मिशन यानी कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को भारत में आया था। और यह जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो इसका कई मुख्य प्रावधान होता है, जैसे कि शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण, यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसे मार्ग को खोजना जिससे शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। ठीक है, यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, राजनीति ये सब कर सकते हैं। सेकंड में बोला गया कि संवैधानिक सभा का निर्माण, यानी कि संवैधानिक सभा के निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत किया जाए कि किस तरीके से आप संविधान का निर्माण कीजिएगा। इसके बाद है अंतरिम सरकार की स्थापना, यानी कि अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए जो उस समय तक शासन करेगी जब तक भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता न दी जाए। यानी कि अंतरिम सरकार तब तक रहेगी जब तक भारतीय लोग पूरे तरीके से स्वतंत्र न हो जाए, तब तक यह अंतरिम सरकार की स्थापना करने की बात कही गई। साथ ही साथ ब्रिटिश प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा भी गया, यानी ब्रिटिश प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासत शामिल होगी। यानी कि जब बांटा गया तो इसमें क्या कहा गया कि भारत जो है एक संघ होगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि भारत एक संघ होगा। भारत क्या होगा? एक संघ होगा। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतें शामिल होंगी। देशी रियासतें क्या होंगी? शामिल होंगी। ठीक है, यह बात कहा गया। और साथ ही साथ ब्रिटिश प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा भी गया है, जैसे बम्बई, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत। तो ये प्रथम श्रेणी हो गया। दूसरे श्रेणी में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब। ठीक है, तृतीय श्रेणी में असम एवं बेंगलुरु। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रांतों को 3 श्रेणियों में यहाँ पे बांटा जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने दोनों ने कैबिनेट मिशन पे अपने अपने विचार दिए हैं। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने, ठीक है, कौन? मुस्लिम लीग ने ठीक है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग वो कर रहा था, तो पाकिस्तान की मांग को ठुकरा देते हैं। और इसका कारण रहता है कि सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का निराकरण नहीं हो रहा था, यानी कुछ उपाय नहीं निकल रहा था। इसी के लिए मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसको इस आधार पे हटा दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है। और इसी में कैबिनेट मिशन जो होते हैं, तो कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया जाता है कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा, दोनों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग जो होते हैं ये यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत में अलग राष्ट्र के लिए संघर्ष जारी रहेगा। यानी आप अभी तो हमें
ठुकरा रहे हो, लेकिन ये हमेशा संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। और कैबिनेट मिशन के जो आधार पे ही संविधान सभा का भी क्या होता है, निर्माण होता है। इसी के आधार पे क्या रहेगा, संविधान सभा का निर्माण होगा। और इसके जो सबसे प्रथम स्थायी सदस्य बनते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक बुलाई जाती है वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई जाती है दिल्ली में केंद्रीय सभा में, ठीक है। और कैबिनेट मिशन भारत से वापस लौट जाता है 29 जून 1946 को, यानी कि जब ये सब काम हो जाता है तो उसके बाद 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन भारत से ब्रिटेन के लिए लौट जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन किस तरीके से भारत में आया और भारतीयों को संविधान सभा निर्माण करने के लिए काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है, काफ़ी मदद की है। इसके बाद हम लोग जानेंगे सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है, जो 16 अगस्त 1946 में हुआ था, जिसमें संविधान सभा जो होता है अब इसमें निर्माण होगा, संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण सीधी कार्यवाही दिवस में शुरू हो जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।